हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। उस सॉन्ग को सुनिए, फिर वीडियो आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। ऐसा हमारे साथ होता है। सब कुछ पता है हमको, सब पता है। आज क्या टाइम चल रहा है, कैसा समय चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी कई बार हम किसी एक लूप में फंसे हुए होते हैं। आज मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने पास्ट में कोई पढ़ाई की और कहीं न कहीं उनको दिख रहा है कि इस पढ़ाई की वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ हम लोग आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, आप भी पढ़े-लिखे हैं, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हम पढ़े कैसे हैं, सबसे पहली बात तो ये। अगर मैंने 12th क्लियर किया, अगर मैंने कॉलेज क्लियर किया, तो उसमें मैंने पढ़ा कैसे ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन चूँकि सबकॉन्शियसली और ज्ञान नहीं होने की वजह से इंसान परेशान रहता है। जैसे कि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता हूँ और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी कोचिंग से पढ़ के और अलग-अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो मेरा सामना ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ में होता है। अब होता क्या है कि जो आज एक लड़का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। अब वो 10th क्लियर किया 98%, 12th क्लियर किया 97%, 99% या फिर 100% पूरे 100। अब क्या होता है कि वो किसी एग्ज़ाम की देता है, बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक की एग्ज़ाम देता है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है और उसमें उसका क्लियर नहीं होता है। जिससे क्लियर नहीं होता है, अब उसके दिमाग में टेंशन आ जाती है कि यार ये मेरा क्लियर कैसे नहीं हुआ? मैं तो 10th में मेरे इतने परसेंट थे, 12th में इतने थे और यहाँ कैसे रुक गया मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ। अब उसको कोई ये सिखाता भी नहीं है। उसको क्या सिखाया जाता है बचपन से? केवल तुझे सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है। हाँ, आगे कुछ हो नहीं हो वो छोड़ो, पर सबसे आगे निकलना है। उसको ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा फेल्योर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। आज जैसे मेरी बेटी है ना, तो मैं उसको ये सिखाता हूँ कि देख लाइफ में 2 चीज़ें होती है, फेल्योर एंड सक्सेस, ठीक है? तो कभी अगर हम फेल हो जाते हैं, मान लो किसी एग्ज़ाम में अगर हम फेल हो गए ना, तो वो जो फेल्योर है, वो उस सक्सेस का एक पार्ट होता है। अब ये चीज़ अगर उसके दिमाग में पहले से है, तो जब वो कि कोई एग्ज़ाम मान लो नहीं निकला उसका, तो उसको ये बात याद रहेगी कि मुझे क्या बात कही थी। और अगर ये बात उसको नहीं सिखाई गई तो उसके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। मेरे पास कई माँ-बाप के फ़ोन आते हैं, बच्चों के जो माँ-बाप हैं उनके फ़ोन आते हैं कि बच्चा बड़ा डिप्रेस्ड है, क्या हो गया बेटा? उससे पूछते हैं, बोले मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। अच्छा कौन-सा एग्ज़ाम दिया था? बोले अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। बोले मेरे 10th में इतने परसेंट थे, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था। मैंने कहा इंटेलिजेंट था? मैंने कहा एकदम से ऐसा क्या हो गया? इंटेलिजेंट था मतलब? अभी भी तो है। बोले अभी तो मेरे से एग्ज़ाम ही नहीं निकला। मैंने कहा ये एक अटेम्प्ट है। अब लोग क्या है ना उससे कंपेयर करते हैं, 12th से कंपेयर करते हैं किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर एक अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब वो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँगा उसकी तैयारी है ये। तो जब ये बात पता होती है तो इंसान अच्छे से प्रिपेयर होके तैयारी करता है। तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप सेकंड दो, थोड़ा और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। पर अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरा मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं तो फेल हो गया, मेरा क्या होगा? और अगर डर बिठा लिया, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी सेकंड वाले में, है ना? तो दूसरे वाले में थोड़ी और एफिशिएंसी के साथ ठीक है, मेरी अच्छी तैयारी हो गई। उसमें भी नहीं निकला तो तीसरा दो, डरना नहीं है। अब हमको ये चीज़ कभी सिखाई नहीं जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज के टाइम में कि जैसे हम जो पढ़े, जो मैंने 12th किया, कॉलेज किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन आज जो मेरे काम आ रही है वो तो सब वो है जो मैंने पढ़ाई खत्म करने के बाद में स्टार्ट करी। सच बताऊँ तो। आज जो मेरे काम आ रहा है, जिससे मैं पैसा कमा रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, वो सब मैंने कॉलेज-वॉलेज सब कुछ पढ़ाई मेरी खत्म हो गई, उसके बाद में मैंने सीखा, वो काम आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम सीखा था वो क्या था? वो कुछ नहीं था। वो हम बस हमको ये सिखाया गया कि डिप्रेस्ड कैसे होना है, मतलब परसेंटेज इतने बनने चाहिए और ये पढ़ो, वो पढ़ो। आजकल भी जैसे आजकल का कैसा टाइम चल रहा है पता है? जिसके पास स्किल्स है, वो कमा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। चाहे वो ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, उसके कम परसेंटेज है, उसके 10th में
33% है, 12th में 35 है, लेकिन उसके पास अगर स्किल्स है, अगर उसने स्किल्स पे काम किया तो उसको लोग पैसा देंगे। लेकिन अगर कोई 10th में 100 है, 12th में भी 100 है, पर स्किल्स नहीं है, आप किसी भी कंपनी में गए, आजकल क्या बोलेंगे, भैया काम करके दिखाओ, भैया काम नहीं आता है, परसेंटेज अच्छे है, तो कैसे जॉब मिलेगी, पैसा कैसे देगा। आप मान लो एक कंपनी के मालिक हैं और आपके पास में कोई व्यक्ति आता है काम करने के लिए, तो उसकी डिग्रीज देखोगे या उसके काम को देखोगे। आप देखो किसी भी कंपनी में किसको पैसा मिलता है, जिसको अच्छा आता है काम, उसका प्रमोशन हो जाता है। अब ये चीजें हमको पता होते हुए भी हम बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, पढ़ 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 पढ़। हमको ऐसा लगता है कि अगर वो किताब लेके ऐसे पढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा। ऐसा नहीं है। आप ये भी देखो कि उसको, उसकी कुछ स्किल्स है जो भगवान ने दी है उसके अंदर, तो उसको दूसरे काम भी करने दो। अगर वो कुछ कर रहा है, अगर आपको कुछ बोलता है कि पापा मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तो कर बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बातें सब पता है हमको। आज हमको पता है कि नाम किसका है, सचिन तेंदुलकर का, जो 10वीं में भी शायद उनके कम परसेंटेज बने थे, ऐसा कुछ मैंने देखा था एक वीडियो में, है ना। आज हम जितने भी बड़े बड़े लोग देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, जिनके भी बड़े बड़े नाम हैं, इनकी आप एजुकेशन देखो, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि वैसी रही 100% बने तो ही आज सचिन का नाम है। लेकिन हम बच्चों को कैसा सिखाते हैं कि तेरे इतने परसेंट बनना चाहिए, तो सबसे आगे क्लास में होना चाहिए। उसको ये सिखाओ कि पढ़, अच्छे से पढ़, जितना तेरे से पढ़ाए पढ़। ये सिखाओ कि दिमाग को शांत भी रखना होता है। ये कोई नहीं सिखाता है बच्चों को। आजकल पता है क्या सिखाना चाहिए कि किस रास्ते पे हमको जाना है, संस्कार क्या है। आजकल आप देखो कैसे कैसे शोज चल रहे हैं वहाँ पे, वो जो अभी आपने देखा होगा ना, जो गाली गलौच वाले जो शो चल रहे हैं, उसमें सब पढ़े लिखे लोगों के बच्चे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे, हाई एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम, विदेशों में क्या कर रहे हैं, वो गाली गलौच कर रहे हैं, क्योंकि ये बात उनको सिखाई नहीं कि बेटा अपने को संस्कार क्या चीज़ होती है, ये उनको बताया ही नहीं। उनको लगता है कि इट्स कूल, बहुत बढ़िया है, और उनकी संगत में जो जाता है वो भी ऐसा ही हो जाता है। तो आप बच्चों को पढ़ाओ, बढ़िया पढ़ाओ, लेकिन कुछ समय दो और उनको ये भी सिखाओ कि बेटा सही क्या है और गलत क्या है। उनको मॉरलिटी भी सिखाओ, क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है ना। एक अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कोई बता रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे एक अच्छी बात कही कि पापा आप स्कूल के लिए पैसा देते हो, है ना, लेकिन वहाँ मुझे ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे हम पैसा नहीं देते हैं, फिर भी हमको ये सिखाया जाता है कि पैसा कैसे बनाना है। किसी स्कूल में ये सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या क्या हम आइडियाज़ लगा सकते हैं, ये नहीं सिखाया जाता। बस ये कि कौन कब आया था, कौन सा युद्ध कब हुआ था। अच्छा, ये बातें हमको पता है कि ये किसी काम की नहीं है, हम इसकी कंप्लेन भी करते हैं कि ये शिक्षा प्रणाली कैसी है। कंप्लेन करने से क्या होगा, हम भी तो सुधार सकते हैं, हम भी तो सिखा सकते हैं। आधा घंटा हम बच्चों को बुक ला के दे सकते हैं, बेटा ये बुक पढ़, द सीक्रेट, देख इसमें क्या लिखा है। हम बच्चों को माइंड को कैसे, मतलब फेल्यूर को कैसे एक्सेप्ट करें, अगर कभी लाइफ में फेल हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कैसे करें, ये हम भी सिखा सकते हैं। अभी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो जो आप अभी इन वीडियोस में जो चीज़ें सीखे हैं वो लाइफ के बारे में है। क्या उनमें से एक बात भी आपको स्कूल में बताई कि अगर लाइफ में कभी ऐसा हो जाए तो धैर्य रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए, सब बढ़िया होगा? नहीं, वहाँ तो ये सिखाया गया कि सबसे आगे आना है, अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारा क्या होगा। माइंडसेट कैसा कर दिया, अगर मेरे परसेंटेज नहीं बने तो मेरा क्या होगा। तो आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्कूल का काम है, फॉर्मेलिटी है, पूरी होने दो। लेकिन आप सिखाओ उनको कि माइंड क्या चीज़ है, संस्कार क्या चीज़ है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, फेल्योर को कैसे एक्सेप्ट करना है, जीवन क्या है, ये सिखाओ। अगर कहीं फंस जाओ तो तनाव नहीं लेना है, इट्स अ लाइफ, ये लाइफ है, लाइफ इज़ अ जर्नी, ये एक जर्नी है, इतना ज़्यादा तनाव नहीं लेना। पर ये कोई सिखा ही नहीं पाते हैं, बस ये सिखाते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, परसेंटेज ज़्यादा लाओ। आज आप देख लो, क्या जितने लोग अच्छे पढ़े लिखे सब टॉप पे हैं और बाकी सब पीछे हैं क्या? अभी इसका उल्टा है। जितने लोगों के पास स्किल्स है, जिन्होंने कुछ सीखा है, वो आज जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो डिग्रीज ले लेके बैठे हैं बस, अब कई सारों के साथ ऐसा होता है कि मान लो कोई डिग्री उन्होंने कर ली, अब उसको लेके बैठे रहते हैं 10-10 साल तक, मैंने ये किया, मेरा ये वेस्ट चला गया, मैंने ये किया, इसका, अरे उसको बंद करो, उसको साइड में करो। आज क्या करना है वो शुरू करो। अब क्या करूं? आज ही मान लो आपने बहुत सारी डिग्री है आपके पास और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, मेरी तो ये डिग्री करी, मैंने तो डिग्री करी, अब उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सब छोड़ो, डिग्री करी साइड में रखो, ये मत सोचो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट तो अब कर रहे हो आप, अभी उसको साइड में रखो और अब आपसे आज से देखो कि मेरी किस चीज में स्किल्स है, मुझे क्या करना है। बिजनेस खोलना है, बिजनेस खोलो, जो करना है। आजकल देखो ना, नए नए बच्चे क्या कर रहे हैं, चाय की फ्रेंचाइजी मिल रही है भैया,
हमारे शहर में 5-6 फ्रेंचाइजी होगी चाय की, 2.5-3 लाख रुपए ले रहे हैं नाम के। भैया ये नाम रहेगा और हम बताएंगे कैसे चाय बनाना है, देखो आप। और अच्छे अच्छे बिजनेस लोग कर रहे हैं, तो देखो बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी, कुछ लर्न हमको करना पड़ेगा। और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये भी सिखाओ, जो आज आप सीख रहे हैं ना वीडियोस से, ये बच्चों को भी सिखाओ साथ साथ में, ताकि उनको सब प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और आप भी सीखो कि कुछ ना कुछ हमको ऐसा सीखना पड़ेगा जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ जाए। कभी भी पास्ट की किसी चीज को लेके कंप्लेन नहीं करना है। अब हमको पता है कि ये जो एजुकेशन ट्रैप है, जो बस बच्चों को, जैसे आप देखो ना कोटा में क्या होता है, अभी थोड़े बहुत महीने में, साल में आप खबर सुन लेंगे, इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बताया ही नहीं कि बेटा चिंता नहीं करना, पढ़ाई करो जितनी हो सके, कुछ स्किल्स भी सीखो, माइंड पे भी काम करो, है ना। हाँ, तो ये वाली बात है, तो ये सिखाओ बच्चों को कि माइक बंद हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों को केवल पढ़ो 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 मत करो, उनको ये भी सिखाओ कि लाइफ में फेल्यूर को कैसे हैंडल करना होता है, माइंड का क्या रोल होता है लाइफ में, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो ये सब चीज़ें उनको सिखाओ, ठीक है। और अभी हम एक न्यू कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स। उस कोर्स में मैं ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। आप बच्चों को ये कोर्स भी ज्वाइन करवा सकते हैं, आप तो करो सही, आपके साथ उनको भी ज्वाइन कराओ, ताकि वो सीखेंगे कि लाइफ में माता पिता से कैसे बात की जाती है, आगे कैसे बढ़ा जाता है, घर के सदस्यों का हमारे जीवन में आगे बढ़ने में क्या योगदान होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, पैसा कैसे कमाते हैं, ये सब चीज़ें हम उस कोर्स में सीखते हैं। तो अभी 1 मार्च से शुरू होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उस पर क्लिक करिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब आप उस लिंक से कोर्स को बाय कर लेना, तो आप उसके बाद में ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन, ये मेरा एप्लीकेशन है, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस पे आपको वो वाला कोर्स स्टार्ट होगा 1 मार्च से 9 PM लाइव। अगर लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और इस क्लास की फीस नहीं रखता हूं मैं, बस एक सेवा शुल्क रहता है 555, ताकि कोई भी आके इस क्लास को आराम से देख सके, सीख सके, है ना। मैंने इसके 5000 नहीं रख रखे हैं, बहुत सिंपल, ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सीखें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।